नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीएलएड स्टडी कैपिटल पर, साथ ही साथ टीचिंग स्टडी कैपिटल पर। मैं सत्यम मिश्रा फिर से उपस्थित हो गया हूं एक नए वीडियो के साथ। इस समय आप देख रहे होंगे कि डीएलएड कोर्स को लेकर के एक न्यूज़ आ रहा है कि डीएलएड कोर्स बंद होने वाला है। इसमें क्या है, क्या चीज़ें रहने वाली हैं, आगे कब बंद होगा, क्या इस वर्ष ही बंद हो जाएगा, क्या जो एडमिशन हो रहा है वो रद्द हो सकता है, या फिर ये कब तक बंद होगा, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया होगा, सारी चीज़ें हम जानेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। उससे पहले एक छोटा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि डीएलएड स्टडी कैपिटल और टीचिंग स्टडी कैपिटल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्दर अगर आप डीएलएड के बाद टेट सीटेट की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस चैनल पे आपको इजीली मिल जाएगी, ठीक है। और आप डीएलएड अगर करने वाले हैं, कर रहे हैं, या फिर आपके छोटे भाई बहन अभी जो करने वाले हैं उनको भी आप ये सजेस्ट कर सकते हैं कि डीएलएड स्टडी कैपिटल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कर चुके हैं तो टीचिंग स्टडी कैपिटल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, दोनों का घंटी वाला बटन टन टन दबा दीजिए, ठीक है। बाकी अगर आगे बात करें, वीडियो की तरफ बढ़े इससे पहले आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए। इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप जाएंगे तो जो भी नोटिस यहाँ पर आती है ऑथेंटिक, वो मैं वहां पर डाल देता हूँ ताकि आप जाकर वहां पर पढ़ सके, ठीक है। बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा ये टॉपिक है, आप थंबनेल के माध्यम से देखे होंगे कि डीएलएड कोर्स बंद होने वाला है। इस पर क्या चीज कैसे रहने वाला है, इस पे हम बात करेंगे थोड़ा, ठीक है। तो आज एक आर्टिकल के माध्यम से समझेंगे। आर्टिकल ये है किसका, ये बेसिकली आर्टिकल जो है दैनिक जागरण का है। इसमें लिखा हुआ है बीएलएड ट्रेनिंग, यहाँ पर डीएलएड ना लिख के इन्होंने लिखा है बीएलएड, ठीक है। ट्रेनिंग यूपी में अब इंटर पास 4 वर्षीय बीएलएड कोर्स से बन सकेंगे शिक्षक, बंद होगा 2 वर्षीय डीएलएड, ठीक है। तो डी की जगह पे बी से रिप्लेस कर दिया गया है। इस पूरी बात को एक अक्षर बदलने से क्या क्या आपके भविष्य पे प्रभाव पड़ेगा, उसको कैसे आपको करना है, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, सारी चीजें हम बात करेंगे। तो आप एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण को बंद करने की तैयारी है। इसके स्थान पर 4 वर्षीय बीएलएड डिग्री शुरू की जाएगी, जिसके लिए इंटरमीडिएट योग्यता, अब यहां पर आप ध्यान दीजिए कि इंटरमीडिएट योग्यता निर्धारित है। प्रथम चरण में यह प्रयागराज समेत 7 जिलों में शुरू होगा। मतलब एकाएक पूरे यूपी के जो 75 हैं वो पूरे जिलों में नहीं लागू हो जाएगा। पहले क्या है, प्रथम चरण में यह प्रयागराज समेत 7 जिलों में शुरू होगा। इससे छात्रों का 1 वर्ष बचेगा और वे जल्दी शिक्षक भर्ती के लिए योग्य हो जाएंगे, ठीक है। योग्य होकर क्या करेंगे अगर आपकी शिक्षक भर्ती ही नहीं आएगी, एक पॉइंट ये भी है। चलिए खैर, इस आर्टिकल पे बात करते हैं, इस विषय से अभी भटकते नहीं है, ठीक है। अभी इस विषय को ही आगे बढ़ाते हैं। अगर इस पूरे आर्टिकल के हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो बीएड ट्रेनिंग बंद होगा, 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण, 4 वर्षीय बीएलएड कोर्स की तैयारी है। शिक्षक भर्ती में डिग्री धारक अहर होंगे। जैसे मान लीजिए अगर बीएलएड आ गया, ठीक, और डीएलएड जो लोग किए हैं, ऐसा नहीं कि उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को प्राथमिक से बाहर कर दिया था, ऐसा नहीं है। आपके वो वाले भी एलिजिबल रहेंगे जो पहले से डीएलएड कर रखे हैं, ठीक है। अब हाइलाइट्स की बात करें तो इस पूरे आर्टिकल के 2 हाइलाइट्स हैं। क्या क्या है, कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक भर्ती के लिए अर्ह होंगे बीएलएड डिग्रीधारी, इंटरमीडिएट योग्यता पर लिया जाएगा प्रवेश। प्रथम चरणों में 7 जिलों में तैयारी है। अब कौन कौन से जिले हैं ये भी बात करेंगे। ये अवधेश पांडे जी के द्वारा न्यूज आ रहा है जागरण प्रयागराज से कि बीएड ट्रेनिंग बेसिक शिक्षा परिषद के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए आवश्यक योग्यता 2 वर्षीय डिप्लोमा प्रशिक्षण यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम डीएलएड के नाम से जानते हैं, को बंद किए जाने की तैयारी है। मतलब ये पूरी तैयारी कर लिए हैं ये लोग कि इस बार इसको बंद करेंगे। उसके स्थान पे क्या होगा भैया, इसके स्थान पर 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री प्रदान की जाएगी। जैसे वो डिप्लोमा था, ये बैचलर डिग्री हो जाएगा। तो जैसे आप बैचलर डिग्री के बाद जो डिप्लोमा करते थे तो 3 साल आप मान लीजिए बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं और फिर 2 साल आप डीएलएड कर रहे हैं, तो 5 साल हो गया। अब इससे आप 4 साल में ही 2 डिग्री आपको मिल जाएगी। एक तो आपको बैचलर की भी डिग्री मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए आप एड भी लग जाएगा, मतलब एजुकेशन में भी आपको एक डिग्री मिल जाएगी। बीएलएड मतलब आपका ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा, ठीक, दोनों आपका कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं बीए ट्रेनिंग कोर्स के लिए अभी स्नातक योग्यता आवश्यक है, लेकिन बीएलएड में प्रवेश के लिए योग्यता इंटरमीडिएट तय की गई है। जो बीएड अभी चल रहा है, बैचलर ऑफ एजुकेशन केवल जो चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये भ्रांति आएगी कि क्या बीएड और डीएलएड बीएलएड एक ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
बीएड अगर आपको अभी भी करना है या भविष्य में जब करना है तो उसका अभी स्नातक ही एलिजिबिलिटी है, अर्हता उसका स्नातक ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको बीएलएड करना है तो उसके लिए आपको इंटरमीडिएट जैसे ही आप पास किए उसमें एडमिशन आप ले सकते हैं। इसे अभी प्रथम चरण में 7 जनपदों जैसे प्रयागराज में, जौनपुर में, गोरखपुर में, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी के जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में लागू किए जाएंगे। मतलब अभी बहुत सारे ऐसे, अभी तो 7 ही जिले में लागू किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं कि इसमें क्या है। अब देखिए वाराणसी के कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन सीटीई में भी संचालन किया जाएगा। इसके लिए संबंधित डाइट प्राचार्य एवं सीटीई प्राचार्य के साथ 29 दिसंबर को हुई ऑनलाइन बैठक में मानवीय और भौतिक संसाधन पर चर्चा हुई, ठीक है। इन्होंने मीटिंग कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, लगभग तैयारी ऐसी है कि बंद ही हो जाएगा और जल्द ही लागू भी हो जाएगा। देखते हैं आगे इसमें इन्होंने ये बताया है कि नहीं कि ये कब तक लागू होगा, ठीक है। 4 वर्षीय बीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता इंटरमीडिएट होने से अभ्यर्थियों का 1 वर्ष का समय बचेगा। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी डीएलएड में प्रवेश के लिए योग्यता स्नातक होने से 3 वर्ष स्नातक करने में तथा 2 वर्ष डीएलएड करने को जोड़कर 5 वर्ष लग जाते थे। बीएलएड से वह 4 वर्ष में ही स्नातक के साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन के लिए अर्ह हो जाएंगे, मतलब आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके लिए प्रदेश में संचालित डाइटों को अपग्रेड किया जाएगा। अब डाइट वाले भी अपग्रेड हो जाएंगे थोड़ा भाई, ये भी एक सूचना बहुत महत्वपूर्ण है। इस संबंध में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो एससीईआरटी के नाम से जो डीएलएड पाठ्यक्रम जो संचालित कराते हैं स्टेट लेवल पे, एससीईआरटी के निदेशक की ओर से सर्व शिक्षा अभियान के संयुक्त निदेशक डॉक्टर पवन कुमार द्वारा बुलाई गई ऑनलाइन बैठक में 7 जिलों के डाइट प्राचार्यों से विचार विमर्श किया गया। बीएलएड के लिए संस्थान में शिक्षकों की उपलब्धता, ठीक है, और उनकी योग्यता की जानकारी लेने के लिए भौतिक संसाधन की पढ़ने वाली आवश्यकताओं का भी आकलन किया गया ताकि उसी अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। अब जैसे डीएलएड में मान लीजिए जो एलिजिबिलिटी होगी प्राचार्य को, चाहे जो अध्यापक होंगे उनकी अलग होगी, लेकिन अब बीएलएड होने वाला है, इसमें आपको स्नातक भी पढ़ाना है और आपको एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए भी, आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी एलिजिबल करना है। तो दोनों जो योग्यता वाले टीचर होंगे वो भी रखे जाएंगे, ठीक है। तो इस पे भी विचार किया जा रहा है। बीएलएड होने पर अध्यापन के लिए उच्च प्रशिक्षित प्रवक्ताओं की आवश्यकता होगी, ठीक है। प्रयागराज में 17 में से 12 शिक्षक पीएचडी हैं, ठीक है। प्रयागराज जो डाइट चलता है उसमें 17 जो टीचर हैं उसमें से 12 पीएचडी हैं। ऐसे ही होल्डर्स, पीएचडी होल्डर सारे जिलों में जब रहेंगे तब जाके ये व्यवस्था सुव्यवस्थित तरीके से चलेगा। इसी तरह अन्य डाइटों में भी है। पूरी तैयारी के बाद प्रदेश में बीएलएड पाठ्यक्रम शुरू किए जाने के समय पर निर्णय लिया जाएगा। अभी तक कोई समय निश्चित नहीं है, जो भी आपको बता रहे हैं कि 28 से शुरू होगा, 27 से शुरू होगा, ऐसा इन्होंने कहीं नहीं बताया है कि कब से शुरू होगा कब से नहीं होगा। इसके बाद इसे प्रदेश के सभी 66 डाइटों से संचालित किया जाएगा। अभी 7, ठीक है, और आपको उसके बाद 7 और जोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये पूरा न्यूज का अगर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो यही है कि अभी ये लागू नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी इस पे कोई विचार विमर्श नहीं कि ये कब तक लागू किया जाएगा, इस पे क्या है, इसका डेडलाइन क्या है और इसमें क्या क्या चीजें और ऐड की जाएंगी, तो अभी कोई इस पे कंफर्मेशन नहीं है। इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट के लिए इस चैनल पे जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसमें जब तक कोई ऑथेंटिक अपडेट नहीं आती तब तक कोई भी वीडियोस आपको देखने को नहीं मिलती है। आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ये वीडियो कैसा लगा लाइक के माध्यम से बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है उसको भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।